और बहुत इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन एंड सीक्वेंस। ठीक है, डायरेक्शन भी आप लोगों ने देखा होगा कि हर बार पेपर में आता ही है एक ना एक क्वेश्चन। तो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार हम देख रहे हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं। इसके पहले कि हम डायरेक्शन के क्वेश्चन करें, आपको जब भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको अपने कॉपी में ये 4 डायरेक्शन बना लेना है। ऊपर हमेशा नॉर्थ रहता है, नीचे साउथ रहता है, आपके राइट हैंड साइड ईस्ट रहता है और आपके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वेस्ट रहता है। ठीक है, अगर इस तरह से देखें तो इस तरह से आपको डायरेक्शन बना लेना है। ठीक है, हमेशा इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपको जैसा बोला जाए, तो यहाँ से देखिए कैसे होता है, जैसे कि आपको बोला जाए तो हमेशा क्या करना है, डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपने आप को वहां पे इमेजिन करना है। ठीक है, कि हम उस जगह पे हैं। तो देखिए मान लीजिए बोला जाए कि एक व्यक्ति है, अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए वो नॉर्थ की दिशा में खड़ा हुआ है और अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़ता है, तो हम उस जगह में नॉर्थ में अपने आप को इमेजिन करिए। ठीक है, मान लीजिए ये अपने नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपने फेस किया है। ठीक है, तो आपका फेस किधर है, इधर की तरफ है। अब यहाँ पे बताइए कि आपका लेफ्ट हैंड साइड ईस्ट में आएगा या फिर वेस्ट में आएगा। वेस्ट। वेस्ट में। ठीक है, तो अपने आप को इसी तरह से इमेजिन करना है कि लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमें बोला जाए कि इसके बाद जो है वो व्यक्ति राइट हैंड साइड मुड़ता है, तो हमारा राइट हैंड साइड किधर होगा, ईस्ट। अब हमारा नहीं, अब हमारा फेस जो है वो वेस्ट की तरफ हो गया है। ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड अच्छा। मुड़ गए थे ना, तो उसी तरह से हमारा फेस क्या है, लेफ्ट की तरफ हो गया है। तो अब सॉरी वेस्ट की तरफ हो गया है। तो अब यहाँ से अपने आप को वेस्ट की तरफ नॉर्थ। इमेजिन करते हुए अब देखिए कि आपका राइट हैंड साइड किधर होगा। सभी को समझ नॉर्थ। में आ रहा है? देखिए ये समझना मैम एक बार फिर से बताइए, वैसे ही समझ में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, ये समझना डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारा लेफ्ट किधर होता है, हमारा राइट किधर होता है। ठीक है, तो जब भी आप डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने आप को उस जगह में इमेजिन करिए। ठीक है, तो मान लीजिए अभी जो पूछ रहे थे देव जी पूछ रहे थे। ठीक है, आप ही बताइएगा। मान लीजिए ये हमने ये 4 डायरेक्शंस किया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, आप ईस्ट की तरफ फेस किए हुए खड़े हैं। ठीक है, ईस्ट की तरफ फेस किए हुए, तो आप अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हैं ईस्ट में? जी। अब बताइए कि आपका लेफ्ट हैंड साइड किधर होगा। नॉर्थ की साइड। देव जी बताएंगे, जिनसे पूछा जा रहा है वो बताएंगे। ईस्ट की तरफ हम खड़े हैं, हाँ। सर करके, मुंह करके। तो हमारा कौन सा हैंड पूछा मैम आपने? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, तो नॉर्थ की तरफ ही। हाँ, समझ में आ रहा है ना, मतलब आपने उनका आंसर सुन के तो नहीं दिया, आप अपना नहीं नहीं नहीं, नहीं, अपना खुद का, मतलब उस तरफ ही अब होगा। आप नॉर्थ की राइट तरफ हमारा साउथ चले की गए। ठीक है, नॉर्थ की तरफ चले गए, तो अब आपका फेस किधर हो गया, नॉर्थ की तरफ हो गया। अब नॉर्थ की बताइए तरफ, कि आपका राइट हैंड किधर होगा। ईस्ट की तरफ होगा। हाँ, ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है, इस साइड होगा, है ना। तो उसी तरह से जी। बाकी सभी को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जिनको समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अभी क्लियर करिए, अदरवाइज आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है वो पूछेंगे। तो इसी तरह से हमें जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपना लेफ्ट राइट उस जगह पे इमेजिन करना है। ठीक है, उस जगह पे अपने आप को इमेजिन करना है, फिर सोचना है कि हमारा लेफ्ट किधर होगा, मतलब उस जगह से हमारा लेफ्ट किधर होगा। अगर लेफ्ट साइड बोल रहा है तो, अगर राइट बोल रहा है तो राइट हम नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, अगल जाएंगे या बगल जाएंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए जब आप डायरेक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो। और हमेशा डायरेक्शन सॉल्व करेंगे जब भी, तो ये चीज आपको ड्रॉ करना है हर एक डायरेक्शन क्वेश्चन में, कि आपका नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर है? सॉरी मैम, अगर हम नॉर्थ पे खड़े हैं तो हमारा फेस साउथ की तरफ रहेगा।
नहीं नहीं नहीं, अगर आप नॉर्थ की तरफ खड़े हैं ऐसा बोला जाए तो आपको नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा होना है। अच्छा। हाँ, नॉर्थ की तरफ खड़े हैं मतलब नॉर्थ की तरफ फेस करके, साउथ की तरफ, साउथ आपका पीछे वाला पृष्ठ भाग मतलब पीछे वाला भाग आपका साउथ की तरफ होगा। जी। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें ना एक और आता है, तो हर डायरेक्शन के बीच में जैसे कि हमें पता है होता है कि 8 दिशा होता है ना? 4 तो ये हमारे हो गए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसी के बीच से इस तरह से हम जब लाइन खींचते हैं तो हमारे पास 4 और दिशा हमें मिलती है, ठीक है? कौन-कौन सी? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा है उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा है उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है उसको नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? और साउथ और वेस्ट में है तो साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट में है तो साउथ ईस्ट। हमेशा इसको आपको इंग्लिश में सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, क्योंकि हिंदी में हम जाते हैं तो इसमें बहुत सारे शायद ईशान वगैरह ऐसे अलग अलग नाम इनके होते हैं, ठीक है? तो इसमें जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये आपके लिए इजी पड़ता है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आप कौन सा डायरेक्शन में खड़े हैं और ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा उसको इंग्लिश में स्विच करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है? क्लियर है? जी मैम। 8 डायरेक्शन जो है आपको क्लियर होना चाहिए, ये 8 डायरेक्शन बेसिक, आपको 4 डायरेक्शन क्लियर होने चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। चलिए, तो फर्स्ट हम देखते हैं, इसी को मैं आपको इसी में समझाती हूँ। क्या बोला है देखिए, मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो जैसे ही हमने कहा कि डायरेक्शन हम सॉल्व करेंगे तो हम ये डायग्राम हम यहाँ पे क्या कर लेंगे एंड ये बना लेंगे, ठीक है? तो अब क्या बोल रहा है कि ये ए मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ मतलब कि नीचे की तरफ वो क्या करता है? 5 किलोमीटर चलता है। हमेशा क्या करना है आपको, जितना वो चलता है उसको उसी जगह पे लिखते हुए जाना है, ठीक है? उसके बाद क्या है? देन टर्न टू द राइट। अब देखिए साउथ की तरफ चला मतलब उसका फेस किधर है? साउथ की तरफ है। अब यहाँ से उसका राइट कहाँ पे होगा? किधर होगा? ईस्ट की तरफ होगा या वेस्ट की तरफ होगा? वेस्ट। ईस्ट में। क्लियर करिए, ईस्ट की या तरफ होगा, ईस्ट राइट की तरफ होगा। ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है? आपका फेस साउथ की तरफ है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, फेस साउथ की तरफ है, नीचे की तरफ, ठीक है? आपका राइट साइड किधर होगा? ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है? तो ईस्ट की तरफ उसने क्या किया? टर्न किया मतलब मुड़ा। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, अब यहाँ से ये क्या है कि 3 किलोमीटर चला। हमेशा क्या करना है, देखिए ये 5 किलोमीटर है मतलब ये ज्यादा बड़ा होगा और ये 3 किलोमीटर है तो ये छोटा होगा। इस तरह से उसको भी थोड़ा मेंटेन करते हुए आपको बनाना है ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? 3 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न टू द लेफ्ट। अब वो ईस्ट की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, ठीक है? मतलब सॉरी खड़ा हुआ है। सुषमा जी बताएंगी कि उसका कंफ्यूजन है लेफ्ट मेरे को। किधर होगा? जी लेफ्ट में आप हाँ प्लीज। मेरी आवाज आ रही है क्या? नॉर्थ की तरफ। जी नॉर्थ की तरफ होगा मैम। हाँ, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? पूजा मैं जी। ये बोल रही थी, आपने जब बोला था कि नॉर्थ की तरफ फेस है तो हमारा राइट साइड हो जाएगा ईस्ट एंड देन लेफ्ट साइड वेस्ट हो जाएगा। जब हमारा साउथ की तरफ फेस होगा तो ईस्ट होगा ना लेफ्ट साइड, और राइट साइड तो वेस्ट होगा। अगर हमारा राइट साइड साउथ की तरफ खड़े हुए हैं, अगर राइट साइड ईस्ट होगा तो वो तो सेम नॉर्थ के जैसे ही आएगा। यस यस यस, यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक, सही कहा आपने। जस्ट 1 मिनट, इसको मैं इरेज करती हूँ, फिर से ही हम करते हैं। वही चीज आप लोग को देखना है, सॉरी मैं भी शायद यहाँ पे गलत हो गई थी। एक बार हम फिर से करते हैं। ईस्ट की तरफ वो साउथ की तरफ वो चलता है कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर वो साउथ की तरफ चलता है, ठीक है? उसके बाद क्या बोला? ही टर्न राइट। हाँ, यहाँ से जब वो फेस इसका नीचे की तरफ है तो राइट साइड किधर होगा उसका? वेस्ट। वेस्ट में होगा। ठीक है, इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि जिस भी पेपर पे हमने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बनाया हुआ है
उस पेपर को अपने फेस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन करते रहो। अगर साउथ है तो अपने साउथ को ऊपर की तरफ कर लो, देन राइट और लेफ्ट करने में इजी रहेगा। नहीं, ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उस तरह से जब करेंगे ना तो हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप साउथ ईस्ट वेस्ट हमेशा डायरेक्शन आपको यही बनाना है। उसके नहीं बाद नहीं नहीं, आपको मैं ये इमेजिन करना है। डायरेक्शन तो यही रहेगा। हम्म, जैसे मैंने अपने पेज पे लिखा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, जैसे आपने लिखा है सेम वैसे, ठीक है। अब मुझे बोला है कि आपका फेस साउथ की तरफ है, तो मैं साउथ को ऊपर की तरफ, मतलब अपनी कॉपी को उल्टा कर लूंगी। मेरा साउथ फेस मतलब ऐसे हो जाएगा कि मेरा राइट हैंड साइड पे वेस्ट आएगा। तो अगर उसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि आपका राइट और लेफ्ट में वैसे कंफ्यूजन होगा, बट अगर हम साउथ को अपने मतलब उल्टा घुमा लेंगे ना, तो फिर राइट आप इजीली पता चल जाएगा अपने आप कि वो वेस्ट है। ठीक। वो बोल रही थी। आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको करने की जरूरत नहीं। जब ये 4-5 बार ऐसे 5-10 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये इस टाइम बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है तो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब आप अपने आप को फेस को वहां पे रखते हो, साउथ बोला है तो साउथ फिर अपने आप को इमेजिन करते जाएंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ही टर्न्स लेफ्ट। अब यहां से देखिए इसका फेस किधर है, इसका फेस वेस्ट की तरफ है ना। और यहां से उसको क्या करना है, लेफ्ट साइड टर्न करना है। तो लेफ्ट साइड क्या होगा उसका, साउथ होगा। हाँ साउथ मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ वो कितना वॉक किया है, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर ये नीचे की तरफ वॉक किया। बस इसके बाद और कोई आपको कुछ भी चीज नहीं दिया हुआ है ना। तो नाउ विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम इन द स्टार्टिंग प्लेस। स्टार्टिंग प्लेस से वो कौन सा डायरेक्शन में है, तो कैसे पता करेंगे आप बताइए। आप लोग स्टार्टिंग प्लेस से बोला है, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से जब हम स्टार्टिंग प्लेस से बोला जाए, अगर इसमें बोलता है कि अभी उसका फेस किस साइड है, तो आप क्या कहते हैं, उसका फेस किस साइड है, वो किस साइड फेस करके खड़ा हुआ है, साउथ की तरफ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से क्या करेंगे, एक डायरेक्शन लाइन खींचेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से हम एक डायरेक्शन लाइन खींचेंगे, जिसमें कि हम देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से है और ये वाला पॉइंट इधर के साइड आ रहा है ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन है यहाँ पे, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा उसका, साउथ वेस्ट। अगर इस तरह से पूछा जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सा डायरेक्शन में है, तब आप इस तरह का लाइन खींचेंगे। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि उसका फेस किस साइड है, तो उसका फेस अभी किधर है, साउथ की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये इसका आंसर डी है। ठीक है, साउथ वेस्ट। क्लियर है कैसे आपको ड्रॉ करना है। लास्ट में वॉइस नहीं आई। बताइए बताइए। मैम ये डायरेक्शन, ये लास्ट में कौन से डायरेक्शन में पे गया है, यहाँ पे बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था ना, ये है ना, और ये उसका क्या है, एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जब हम कौन सा डायरेक्शन में खड़ा है उसके लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट से क्या करेंगे, एंडिंग पॉइंट तक एक लाइन खींचेंगे, जो हमने लाइन ड्रॉ किया। तो जब हम इस तरह से देखते हैं, मैंने फर्स्ट इसके प्रीवियस जो है इसमें बताया था आपको, देखिए इस तरह का जो डायरेक्शन है, तो जब नीचे की तरफ आएगा तो ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, इसी तरह से हमने लाइन खींचा है ना, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। समझ में आया अभी। यस मैम, आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब आप लोग एक बार सॉल्व करके देखिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें तो डायरेक्ट बोल दिया नॉर्थ की तरफ मुड़ा है। ठीक है, राइट सॉरी इसमें भी राइट लेफ्ट देखा गया है, तो इसी के साथ पूरी ध्यान से बनाएंगे, जल्दीबाजी कोई भी नहीं करेंगे। ठीक है, सभी ध्यान ध्यान से बनाएंगे, आराम से अपने आप को इमेजिन करते हुए। पहले एक कॉपी में पूरा लाइन खींचे जिधर जिधर गया है। ठीक है,
जितने जितने मीटर है वो सब लिखते जाइए, उसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें पूछा है। सभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे। सीधा खड़ा नोट्स के राइट। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए। बी कह रहे हैं। चलिए, 2 आंसर वेरिएशन आ गया है, बाकी और सभी भी जल्दी से सॉल्व करेंगे। बाकी सभी सॉल्व कर रहे हैं? बन रहा है या नहीं? लास्ट 1 मिनट सभी सॉल्व करके बटन देखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप लोग सॉल्व करते रहिए, मैं भी यहाँ से सॉल्व करती हूँ, आंसर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है, राशिक वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ।
नॉर्थ मतलब कि ऊपर की तरफ, है ना, हमारा नॉर्थ किधर है, ऊपर है, 20 मीटर ये वॉक करता है। देन ही टर्न राइट, अब यहाँ से उसका राइट क्या होगा, जब ऊपर की तरफ रहेगा तो इसका राइट इधर की तरफ होगा, है ना, ईस्ट की तरफ। तो ये राइट एंड वॉक 30 मीटर, अब ये 30 मीटर यहाँ से वॉक किया। देन ही टर्न राइट, अगेन वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है, तो उसका राइट टर्न कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर, तो अब ये 35 मीटर मतलब कि ये 20 मीटर से तो ज्यादा ही होगा। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, अब यहां से वो क्या करता है, लेफ्ट की तरफ वॉक करता है, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर की साइड होगा, 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर वो चला। देन फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, अब यहाँ से फिर वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है, तो यहाँ से उसका लेफ्ट टर्न किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, राइट, नॉर्थ साइड। हाँ, तो ये 15 मीटर यहाँ तक वो चलता है। अब इसमें पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने मीटर है, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम सीधी लाइन खींचेंगे, तो ये क्या होगा, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ उसका, ईस्ट डायरेक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये इधर देखिए ये कितना है, 30 मीटर है, और ये कितना है, 15 मीटर है, तो ये कितना हो गया, ये 30 एंड 15 45 मीटर कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। समझ में आया क्या सभी को? जी मैम लेकिन 20 मीटर 30 मीटर और 35 मीटर ये कैसे, ये छोड़ के ही दिए क्यों? क्या, सॉरी, मैम समझ में नहीं आया, 20 मीटर 30 मीटर हाँ, वो जो है ना, वो जो पैरामीटर्स थे वो उसका क्या करना चाहिए? उसका आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, हमें मान लीजिए कि आप एक रास्ते, ये तो घूम घूम के, हमारे पास एक शॉर्टकट रास्ता है, ठीक है, और हमारे पास एक लॉन्ग कट रास्ता है, ठीक है। तो हमने लॉन्ग कट रास्ता तय किया, इन्होंने क्या किया, ये यहाँ से घूमे, 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 ये इतना लॉन्ग कट इन्होंने किया, लेकिन इनका एक शॉर्टकट रास्ता था कि सीधा जा सकते थे यहाँ तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट यहाँ तक जाते हैं, इनको ये 35 मीटर और ये 15 मतलब ये 15 मीटर उनको नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट ये वाला जो 30 मीटर है वो करना पड़ता, और ये वाला जो 15 मीटर है वो करना पड़ता, ठीक है। ये सब उनको नहीं करना पड़ता 30 ये सब, सिर्फ तो इसीलिए हमने ये सीधी लाइन ली है उनकी, कितना डिस्टेंस उन्होंने क्या किया है, कवर किया है, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक के लिए, ठीक है। लेकिन वो तो जैसे रास्ता हमारा बना होता है इसलिए हमें लॉन्ग कट लेना पड़ता है, जब हमें सीधा हम रास्ता निकालेंगे तो क्या होगा, 45 मीटर होगा। क्लियर है क्या अभी? यस मैम। मेरे को एक चीज पूछनी थी, हाँ बताइए। इसमें लास्ट में इन्होंने बोला ना फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, तो जब ईस्ट से राइट लिया तो वो नॉर्थ की तरफ होगा ना, तो इसमें ईस्ट ही क्यों है ऑप्शन में? मतलब नहीं, वो कौन से डायरेक्शन में खड़ा है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो जब हम ये देखिए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सा डायरेक्शन में, तो ये 4 डायरेक्शन बना हमारा, ये नॉर्थ हुआ, ये अच्छा साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ और ये वेस्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, मतलब हमने बीच वाला रास्ता करके वो बना दिया नॉर्थ साउथ, हम्म, ये हर बार ऐसे ही होगा? फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा तब, स्टार्टिंग ठीक है। पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आपको एक लाइन खींचना है, उसमें देखना है कि आपका कौन सा डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक है बाकी ठीक है। सभी जो लोग नहीं बना पा रहे हैं उनको क्लियर है या नहीं ये बताइए, क्योंकि आगे बढ़ना मेरा मोटिव नहीं है, आप लोग को समझ में आना चाहिए, ये मेरा मोटिव है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन आपके क्वेश्चन में आता ही है आपके पेपर में एक नहीं।
चलिए नेक्स्ट, ये वाला सभी सॉल्व करेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करिए। थोड़ा अपने आप को मतलब थोड़ा फास्ट भी करिए, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है डायरेक्शन वगैरह ये सब, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी आप धीरे धीरे सॉल्व कर पा रहे हैं, धीरे धीरे करिए, बट आपको लास्ट तक जाते जाते क्या करना है, जल्दी करना है, अपने आप को फास्ट करना है, तो सभी तैयारी करते रहिए अभी से। और प्रीवियस जो कल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं वो लोग सॉल्व करिए, क्योंकि इस तरह से आप छोड़ते जाएंगे तो फिर नहीं होगा। एक या दो लोगों ने ही कहा कि उन्होंने सॉल्व किया, बाकी किसी ने भी नहीं कहा। एक जन ए कह रहे हैं, एक जन बी कह रहे हैं। बाकी सभी भी सॉल्व करिए, 12 लोग हैं यहाँ पे और सिर्फ आंसर 2 लोग का आ रहा है, 3 लोग का। चलिए ऑलमोस्ट सभी लोग ए कह रहे हैं। देखते हैं बाकी जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो लोग भी सॉल्व करते रहिए, ठीक है, रुकना नहीं है। देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, एक पॉइंट एक्स है वहां से स्टार्ट किया जा रहा है। जयंत वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट हमारा किधर होता है, वेस्ट हमारा इधर की तरफ होता है, तो मैं इसको इधर बना देती हूँ, ठीक है। कितना वॉक करता है ये, 15 मीटर वॉक करता है एक्स पॉइंट से। ही टर्न लेफ्ट, अब यहाँ पे वो खड़ा है, वहां से उसका लेफ्ट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, साउथ साउथ 20 मीटर वो चलता है, ठीक है। ही टर्न देन ही देन टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से फिर वो लेफ्ट की तरफ टर्न करता है, तो अपने आप को इमेजिन करिए, तो लेफ्ट उसका किधर होगा, इधर होगा, कितना चलता है, एंड वॉक 15 मीटर, यहाँ से फिर वो 15 मीटर क्या है, वॉक करता है, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट, अब यहाँ से वो राइट टर्न लेता है, तो राइट टर्न उसका किधर होगा, फिर से नीचे की तरफ होगा, एंड वॉक 12 मीटर,
12 मीटर वो वॉक करता है। ठीक है, तो how far and in which direction he is now Jayant from X point। तो ये पॉइंट हमारा X था और ये हमारा लास्ट Y पॉइंट है, तो इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन में है, वो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो कौन सा डायरेक्शन में खड़ा है, साउथ डायरेक्शन में खड़ा है। और क्या है, कितना मीटर चला है, तो ये 20 हो गया और ये 12 हो गया, तो कितना हो गया ये 32। 20 और 12 32 साउथ। ठीक है, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं है, ए है। अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है, बताइए आप लोग, बाकी सभी बताएंगे जिन जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को तो मेरे बताने पे समझ में आ जा रहा है, बट ऐसे बताइए आप लोग कि आप लोग क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, व्हाट्स द रीजन। क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है ना मैम, मतलब नियर टू आंसर होते ही है पर थोड़ा समय लग रहा है इसको सॉल्व करने में, बाकी समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वो लेफ्ट राइट का ज्यादा हो जाता है, उसमें कई बार एक दो बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेफ्ट राइट वो हो जाता है, अदरवाइज समझ में आ रहा ऐसा है तो आप लोग इसको बार बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए। इस बार का तो मैंने पेपर नहीं देखा है अभी कि आया था या नहीं, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, बट ये आता है। ठीक है, इसके प्रीवियस में आया था ये क्वेश्चन। चलिए, अब इसको सॉल्व करिए सभी। ए बॉय रोड हिज बाइसाइकिल नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, देन टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर and again turn left and rode 2 kilometers. He found himself 1 kilometer west from his starting point. How far he did ride northward initially? पहले उसने कितना राइड किया था ये आपको बताना है। दीजिए इक्वेशन नहीं समझा मैं, नॉर्थवर्ड लेफ्ट से। एक लड़का है, वो क्या है कि नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में कितना जाता है उसका हमें पता नहीं है, तो उसको एक्स करके छोड़ दीजिए, यही एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। बाकी फिर वही सब है कि टर्न लेफ्ट करता है 1 किलोमीटर चलता है, अगेन टर्न लेफ्ट करता है 2 किलोमीटर चलता है। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फॉर, मतलब इसको सॉल्व करिए तो आपको समझ में आएगा। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर है क्या क्वेश्चन? नहीं, जो हाँ ठीक है, चलिए।
2 लोग का ही आंसर आया है। मुझे समझ नहीं आया। कौन कह रहा है? पूजा जी। बस वो डायरेक्शन तो बना ली, बस उसके आगे नहीं समझ आ रहा। चलिए देखते हैं हम। ए बॉय, पहले हमने बना लिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो फिर उसके बाद है ए बॉय रोड हिज बाईसाइकिल नॉर्थवर्ड। नॉर्थ की तरफ एक लड़का जो है वो अपने साइकिल को चलाता है, ठीक है। कितना चलाता है हमें नहीं पता है, तो इसको छोड़ दीजिए। देन टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न करेगा तो किधर आएगा? वेस्ट की तरफ आएगा, ठीक है। कितना किलोमीटर चलता है? 1 किलोमीटर चलता है वेस्ट की तरफ। अगेन टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से फिर वो लेफ्ट की तरफ चलता है, ठीक है। तो किधर आएगा वो? नीचे की तरफ। साउथ के साइड। तो इधर हाँ। कितना चलता है ये? 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। He found himself 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां से वो अपने आप को 1 किलोमीटर वेस्ट की तरफ पाता है, ठीक है। ये यहाँ पे वो अपना पॉइंट खत्म करता है, ठीक है। ये वेस्ट की तरफ 1 किलोमीटर पाता है, मतलब कि ये क्या है? 1 किलोमीटर है। तो वो कितना किलोमीटर चला होगा? ये यहाँ से होगा उसका, ठीक है। ये इधर 1 किलोमीटर पाता है, तो ये वो कितना किलोमीटर चला है नॉर्थ की तरफ? तो कितना किलोमीटर चला है? 2 किलोमीटर। समझ में आया क्या? नहीं, मुझे नहीं आया अभी भी। ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ से दीदी कि फाउंड उधर एक एक बोलिए तो मुझे समझ में आएगा। बताइए, शंकर जी बताइए क्या बोल रहे थे? दीदी जो 2 किलोमीटर आगे है ये थे अभी साउथ जाएंगे, ये आगे आपने जो दिखाए है साउथ। ओके, नहीं समझ में आया। यानी वेस्ट जाएगी दीदी, ये वेस्ट साउथ नहीं जाएगा। साउथ नहीं जाएगा? आपने बताया है हाँ, वो वेस्ट जाएगा, आपने गलत बताया दीदी। कौन सा? ये 2 किलोमीटर? नहीं 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर तो ठीक है दीदी। हाँ, ये 1 किलोमीटर। हाँ, बाद वाला ये वाला एक। वेस्ट तो हाँ, वेस्ट ही तो है ये। इधर है ना, ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम इसको करेंगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। लेकिन बाद में क्या है दीदी, तो उधर से नहीं जाएंगे, उधर से ऐसा लगता है मुझे वेट, लेकिन ठीक है दीदी, ओके डन। आप क्या कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली। चलिए इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो। चलिए देखिए, एक बॉय है, हमने यहाँ पे देखा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। एक बॉय है जो क्या करता है कि नॉर्थ की तरफ चलता है। एक बॉय है जो क्या करता है, नॉर्थ की तरफ चलता है, लेकिन हमें पता नहीं है वो कितना चलता है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये उसका ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से वो नॉर्थ की तरफ चलता है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्या है? देन ही टर्न लेफ्ट। अब देखिए यहाँ से उसका लेफ्ट साइड किधर होगा? यहाँ से उसका लेफ्ट साइड किधर होगा? वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ ठीक है, वेस्ट की तरफ वो चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? सिर्फ 1 किलोमीटर चलता 1 है। किलोमीटर। हाँ, तो 1 किलोमीटर हमने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? अगेन टर्न लेफ्ट। अब फिर से वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है, तो उसका लेफ्ट साइड किधर होगा? ऊपर या नीचे? साउथ नीचे की तरफ। साउथ में, नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये यहाँ से 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 2 किलोमीटर चलता है।
अब उसके बाद क्या है कि ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब जब देखता है अपने आप को तो वो यहाँ पे अपने आप को पाता है स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर, किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक है। क्लियर है? ये डिस्टेंस उसने नहीं किया, लेकिन वो अपने आप को स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर वेस्ट की तरफ पाता है, मतलब अपने आप को एक अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो 1 किलोमीटर वेस्ट की तरफ खड़ा हुआ था जब इतना उसने कवर कर लिया तब। क्लियर यहाँ तक? किसी को यहाँ तक जी कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है। ये नो 1 किलोमीटर। तो अब इसमें पूछ रहा है हाउ फॉर डिड ही राइट नॉर्थवर्ड इनिशियली। सबसे पहले जो ये हमें नहीं पता था वो कितना राइड किया, कितना साइकिल चलाया वो। तो कितना साइकिल चलाया वो, शुरू में 2 किलोमीटर साइकिल चलाया ना, क्योंकि इधर 2 किलोमीटर है। ये एक रेक्टेंगल की तरह बना ना, हमारे आयत की आगे तरह। आयत में क्या होता है, ऊपर और नीचे सेम रहता है, अगल और बगल वाला सेम रहता है। तो ये 2 किलोमीटर जब इधर है तो इधर भी क्या होगा, ये आपको लॉजिक लगाना है, इसमें उसने चला नहीं है इतना, ठीक है। मतलब कि वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इधर जब 2 किलोमीटर है तो इधर भी क्या होगा, वो 2 किलोमीटर होगा। ये लॉजिक आपको लगाना है। अभी क्लियर है सभी को? जी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। ऐसा ही है, देखिए हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, ये आपको पता करना है। जब आप डायरेक्शन सही सही बनाते जाएंगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। और एक चीज, इसमें अगर आप लोग को ये लग रहा होगा कि हमें कैसे पता चला कि वो इतना ही चला है, वो यहाँ से भी स्टार्टिंग पॉइंट कर सकता था, है ना। अगर आप लोग को ये लग रहा होगा, ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से हम उसका वेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट लेते तो हमें उसका डायगोनल निकालना पड़ता, ठीक है। तो डायगोनल में उसका जो है 1 किलोमीटर नहीं रहता, वो क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता, ठीक है। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम अगर पढ़ा होगा, तो अगर हम डायगोनल निकालते तो वो डायगोनल 1 किलोमीटर नहीं रहता, वो क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। इसलिए हमने इसको क्या लिया, सीधे लिया है, ठीक है। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि इसको 2 किलोमीटर ही क्यों ले रहे हैं, ये यहाँ से भी तो स्टार्टिंग पॉइंट कर सकता था, यहाँ से कर सकता था, तो वो वेस्ट में खड़ा है इसलिए हमने उसको ऐसा वो लिया है। ये चीज तो वैसे क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया ना कि वो अपने आप को 1 किलोमीटर वेस्ट की तरफ फाउंड कर रहा है, हाँ तो वो 1 किलोमीटर जैसे आपने नीचे वाला करा तो वो वैसे हो गया ना। हाँ, अगर हम लोग उसको ऐसा करते कि वो इस तरह से है तो वो 1 किलोमीटर नहीं होता, वो फिर डायगोनल हमें उसका लेना पड़ता, ठीक है। तो वो चीज़ों को ये कंफ्यूजन में नहीं होना है कि वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 2 किलोमीटर ही क्यों हुआ, उसको कम भी तो ले सकते थे, ज़्यादा ले सकते थे, ऐसा। चलिए
2 आंसर हैं अभी। चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। नन ऑफ दिस कह रहे हैं। चलिए देखते हैं अभी हम, ठीक है, थोड़ा आप लोग भी करते रहिए, जो जहां तक पहुंच गए उसके आगे बढ़िए, ठीक है, रुकना नहीं है मेरा देखने के लिए, आप लोग अपना करके आंसर निकालिए सभी जो कर रहे हैं, उन्होंने आंसर दिया है। चलिए, ए मैन वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर से वही डायरेक्शन हम बना लेंगे। एक मैन है, वो क्या करता है, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, ठीक है। हमेशा क्या करेंगे, देखिए जैसे 2 किलोमीटर कम है, 10 किलोमीटर ज्यादा है, तो उसको उसी हिसाब से बनाइएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देन ही टर्न ईस्ट, अब इसमें तो डायरेक्ट बोल दिया कि ईस्ट की तरफ चलना है, तो ईस्ट की तरफ वो कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर, तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि ये 10 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आफ्टर ही टर्न टू द नॉर्थ, अब ये नॉर्थ की तरफ चलता है, कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर से ज्यादा है, 10 किलोमीटर से कम है। अगेन ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, फिर से ये ईस्ट की तरफ चलता है, कितना, 2 किलोमीटर, ठीक है। ऐसा ही बना है सभी का जिन्होंने बनाया अभी तक। जी मैम। चलिए अगेन, याद, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक डायगोनल लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये उसका क्या है, ए पॉइंट है, ये उसका पॉइंट क्या है, बी है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, यहाँ तक उसने क्या है, खत्म किया है। अब हमें क्या है, इसका डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से कर दीजिए, तो ये कितना है, 3 है, ये कितना है, 2 है, ठीक है। और ये यहाँ से एक ऐसा इमेजिनरी लाइन, तो ये कितना है, 10 है, और ये कितना है, 2 है, तो ये वाला लाइन टोटल कितना हो गया, 12, और ये वाला लाइन टोटल कितना हुआ, 5, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम पता है ना आप लोग को, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस यानी कि आधार, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस इसको क्या कहते हैं, लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो हमारा आधार कितना है, 12 है, और लंब कितना है, 5 है, इस फॉर्मूला में रख दीजिए। आधार कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 125, इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 169, और ये इसका वर्ग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कर्ण का स्क्वायर रहता है ना, तो इधर आके ओवर रूट हो जाएगा, तो ये किसका है, 13 का, ये क्या है, वर्ग रूट है, ठीक है, मतलब कि रूट को आप लोग क्या कहते हैं, मुझे याद पता नहीं, इसको रूट ओवर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। समझ में आया क्या ये, किसी को नहीं समझ में आया ऐसा, समझ में आया, मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें। कुछ भी नहीं हो सकता मतलब है। कुछ भी अर्थात मतलब टेक्निकल, मतलब मैथ्स से रिलेटेड पाइथागोरस भी पूछ सकता है, वो साइन कॉस थीटा सब कुछ जो क्या क्या है, सब कुछ भी आप दिमाग लगा सकते हैं।
वो सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। बट ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन में पाइथागोरस ये कब पढ़ा थोड़ा था सा हमें पता नहीं। मैम हाँ मैम ये 144 प्लस 25 हाँ इसके आगे का बताइए ना मैम। एक्चुअली 169 मैथ प्लस प्लस करिए दोनों को। 169 ना, हाँ ठीक ठीक उसके है। आगे मैम। अब 169 ऐसा है, ठीक है। अब इधर देखिए क्या है कि कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है। कर्ण का ऐसे स्क्वायर है ना, तो जब हम इसको जैसे कि हमारा क्या होता है, माइनस को जब इक्वल टू के बाहर करते हैं तो उस साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस जो है वो माइनस हो जाता है, माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। ये सब पता है ना आप लोग को। मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरह से जब आप स्क्वायर को दूसरे साइड लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक मिनट मैं इसको क्लियर करती हूँ पहले। हाँ, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे है 3 + 5 = x है, ठीक है, ऐसा है। तो हम लोग 5y को इधर रखते हुए x के साइड हम लोग 3 को करते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाता है ना, पता है ना। हाँ उसी तरह मैम। से जब हमारा कोई a का स्क्वायर मान लीजिए है तो ये इधर जाके वो क्या हो जाता है, रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर को जब हम दूसरे साइड ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 169 है और इधर क्या है, कर्ण का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस स्क्वायर को जब हम इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। और 169 को फिर आप क्या करेंगे, इस तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा। मैं बेसिक से बता रही हूँ, वैसे आपको अगर ये पता होता तो ये हो जाता। जैसे कि हम लोग इसको करेंगे तो कैसे आएगा, 13 से जाएगा, 13 कितने जा 1 जा, और ये कितना बचा 3, तो 13 3 जा, तो यहाँ पे कितना आया 13 × 13। तो 2 जब रहता है ना, जोड़ा बनता है तो उसमें से एक को निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 13 आ गया। समझ में आया क्या अभी। यस मैम आ गया। तो ये इसका आंसर आएगा ऐसा। और रही बात पाइथागोरस थ्योरम की, तो वो मैंने आप लोग को अभी नहीं बताया था, लेकिन डायरेक्शन में ये भी कभी कभी यूज होता है। कभी कभी बहुत इजी आता है आपका, जैसे हम अभी तक प्रीवियस में सॉल्व कर रहे थे, कभी कभी पाइथागोरस थ्योरम भी यूज हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में यही रहता है, इस तरह से बनता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, आधार का प्लस लंब का आधार का स्क्वायर का प्लस लंब का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाता है, वो कर्ण का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना आप लोग को सभी को, बताना तो नहीं पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम अलग से। एक्चुअली मैथ्स छोड़े बहुत साल हो गए, बहुत लंबा टाइम। तो तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम में आपको यही 3 चीज याद रखना है। बहुत सालों हो गए मैम, कम से कम 25 साल पहले छोड़ा था मैथ्स, तो अभी थोड़ा दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। आधार का स्क्वायर, और यहाँ पे इसको लिख लीजिए आप लोग लंब का स्क्वायर। ये कहीं कहीं पे डायरेक्शन में 1-2 बार यूज होता है, बहुत बार तो नहीं आता है, लेकिन आ जाता है। ठीक है, तो तैयारी रखना है अपना। कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसा होता है। फिर बाद में वो रूट ओवर चेंज हो जाता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और इसमें होगा तो वहां पे भी हम देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। डायरेक्शन से रिलेटेड सॉल्व करिए आप लोग जितना ज्यादा हो सके। हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोग को पीछे की चीजें छूटती जाएंगी, इसलिए एक टाइम बना लीजिए अपना कि मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा इससे रिलेटेड देना है। हर चीज के 5-5 क्वेश्चन भी आप डेली सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सुबह जैसे उठते हैं तो उस समय मैथ्स कहते हैं कि सुबह सुबह आप करते हैं तो माइंड भी हमारा फ्रेश रहता है। तो उस समय जब हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा मतलब अच्छे से सॉल्व होता है। ठीक है, तो अच्छा लगता है। तो सुबह 1 घंटा आप लोग ऐसे बैठिए, उसमें 5 क्वेश्चन लेटर सीरीज के कर लीजिए, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के कर लीजिए, डायरेक्शन के कर लीजिए। इसी तरह से डेली डेली आप कुछ कुछ सॉल्व करते रहिए। ठीक है,
हर दिन हर चीज सॉल्व नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आपके पास टाइम कम है तो कम सॉल्व करिए, ज्यादा है तो ज्यादा सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम इसी को और कल देखेंगे।